बाप पर बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम और उसके 8वें बाप में से ली गई है। आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील और उसके 13 बाप और 10 से 17वीं आयत तक ली गई है। आज की अंजील मुक़द्दस कुबड़ी औरत की शिफा पर बड़ा मैनी खेज मौजज़ा हमारे सामने बयान करती है और इस मौजज़े में 5 अवामल जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, जो तमाम चीज़ों पर अख्तियार रखता है। दूसरे नंबर पर कुबड़ी औरत है जो शिफा हासिल करना चाहती है। तीसरे नंबर पर इबादत खाने के सरदार हैं और चौथे नंबर पर मुखालफीन हैं और 5वें नंबर पर हजूम है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मरकज़ी किरदार है। यीशु मनज्जी है, खुदा और मसीह है। वो खुशी और तसल्ली की बातें करता है, रोशनी और ज़िंदगी की तालीम देता है। वो इंसानों को खुदा से मिलाता है। वो मोहब्बत से भरा हुआ है और इससे भी बढ़कर कि वो साहिबे अख्तियार भी है। नेक और रहम करने वाला, हमेशा सब पर रहम करता है और आज भी उसने कुबड़ी औरत पर रहम किया है। और वो जानता है कि सब्त इंसान के लिए बना है, इंसान सब्त के लिए नहीं बना है। वो ये भी जानता है कि सब्त के दिन किसी को दुख और शैतान के कब्जे से रिहाई देना सब्त की अहमियत और अज़मत में इजाफा करता है। कुबड़ी औरत जो है वो 18 बरस से इस कमज़ोरी और तकलीफ में मुब्तला थी। वो शैतान के पंजे में गिरफ्तार थी। वो सीधी ना हो सकती थी, लेकिन वो खुदा के घर में आकर खुदा के बेटे से अपील करती है कि आए खुदावंद यीशु अल मसीह मुझ पर रहम कर। खुदा ने उसकी सुन ली। यीशु ने उसकी हालत ज़ार देखकर उसको अपने पास बुलाया है और उसे तंदुरुस्त कर दिया है। ये औरत खुदा की रहमत और निजात का निशान बन गई है। यीशु उसके साथ बड़ी शफकत से पेश आता है और उसे इब्राहिम की बेटी कहकर पुकारता है। वो खुदा की बरगज़ीदा उम्मत का हिस्सा बन गई है। इबादत खाने का सरदार गरचे एक मजहबी रहनुमा और लीडर है, लेकिन रहम की बजाय उसको शरीयत के असूल ज़्यादा प्यारे हैं। वो इस कदर सख्त दिल हुआ गया है कि उसे औरत की शिफा से कोई खुशी हासिल नहीं हुई है। उल्टा वो नाराज़ हो गया है और कहता है कि शिफा पाने के लिए किसी और दिन का इंतखाब होना चाहिए था। और यीशु के मुखालफों की तादाद ज़्यादा नहीं, लेकिन वो अलबत्ता हर जगह मौजूद हैं। इनमें ज़्यादा मज़हब के ठेकेदार हैं। इन लोगों ने खुदा को एक काजी बना रखा है जो सिर्फ इंसानों को सज़ा या जज़ा देता है। वो लकीर के फ़कीर बनकर रह गए हैं, सिर्फ कानून और शरीयत की बात करते हैं। और फिर हजूम दर हकीकत 2 हिस्सों में तकसीम था। वो जो यीशु की मुखालफत करते थे और हजूम वो लोग भी थे हजूम में जो यीशु को प्यार करते और बड़ा नबी मानते थे, जो उसे बादशाह बनाने के आरज़ूमंद थे, जो उसको जिंदा खुदा का बेटा मानते थे, उसे हर दुख और गम का मदार समझते थे। आखिर में हम फिर यीशु की जानब वापस लौटते हैं। यीशु ये सवाल नहीं करता कि सब्त का मालिक कौन है और कौन सब्त पर अख्तियार रखता है, उसे कौन तब्दील करे या ये सब्त के दिन को क्या करना चाहिए या क्या रवा है। यीशु बहुत गहराई में सवाल करता है कि सब्त किस तरह पाक किया जा सकता है, किस तरह मतबरक ठहराया जा सकता है, कैसे इसे खुदा का दिन बनाया जा सकता है, इस रोज़ खुदा को कैसे जलाल दिया जा सकता है। सब्त के दिन इंसान की भलाई करना तो खुदा की तमजीद करने के मुतरादिफ है। अलगर्ज सब्त के दिन किस तरह इंसान निजात का दिन
بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس ہم سب کے لیے بابرکت ہے کہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح سے کبڑی عورت نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، شفا حاصل کی، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے ابراہیم کی بیٹی کہا ہے۔ ایمان ہی کی بدولت خداوند آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرائے، اور آج کے دن ہم سب کی حفاظت و نگہبانی کرے، مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین۔